मेरे प्यारे मित्रों, साथियों और देखने वालों, आप सबको सलाम हो। मैं मसूद अनवर पाकिस्तान का फ्यूचर को बहुत ब्राइट देख रहा हूँ। मुझे बहुत उम्मीदें हैं 9 मई के वाक़यात पे जो प्रॉब्लम हुए। मुझे तवक्को ही नहीं थी कि शोधा की ऐसे होगा, शोधा की तौहीन होगी ऐसे। लेकिन जब फ़ौज ने पाकिस्तान को ग्रेट रीसेट करना शुरू किया तो 14-15 अफवाज पाकिस्तान के आला अफसरान को सज़ाएँ दी गई। तो और चीफ साहब, आर्मी के चीफ साहब और अदलिया के चीफ साहब ने और हमारे निगरान वज़ीर आला साहब ने बड़े सख्ती से कानून पे अमल करवाना शुरू किया। तो मुझे उम्मीदों की और बढ़ गई उम्मीदें कि पाकिस्तान बहुत अच्छा हो जाएगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान बहुत अच्छा हो जाएगा। हमें अगर ऐसे ही चलता रहा सिलसिला, बीच में किसी ने ट्रैप ना किया और ऐसे ही फेयर इलेक्शन हो, सारे मैदान में आए, सारे मैदान में, लेकिन वो बंदे जिन्होंने 9 मई को गलत बातें की हैं, 9 मई को स्टैचू और 9 मई को हमारे शोधा के चीज़ें इधर उधर की हैं, ऐसे तौहीन की है, मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता। मुझे अफसोस होता है कि एक पढ़ा लिखा बंदा 9 मई को उठ के एक आर्मी के कोर कमांडर की पतलून को उठा के कहता है कि इसकी जो बेल्ट है इसकी वो इतनी है और इसकी ये वेस्ट इतनी है। दुख होता है उस वक्त। हमारी पाक फौज हमारा फ़ख्र है, हमारी पाक फौज हमारी हिफाजत मुल्क की है। जिन मुल्कों की फ़ौज नहीं है उन मुल्कों का हाल देखें क्या हो रहा है। और हमारी फौजी जवान जगह जगह शहीद जब होते हैं तो हमें तो फ़ख्र करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए कि हमारी इतनी अच्छी फ़ौज मिली हुई है। उनके शोधा जो हैं, हम उनका एहतराम हम नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे करेगी। हम ही अपने फ़ौज की तौहीन करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। तो इसलिए मैं अफवाज पाकिस्तान के सरकर्दा लोगों से ये अपील करता हूँ और ये मैं अपील हाथ जोड़ के करता हूँ कि उनको माफ़ मत किया जाए, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि ये मिसाल बने और आइंदा से कोई ऐसा काम ना करे। कोई कोर कमांडर के बाहर खड़ा होकर पतलून का साइज़ ना बताए और कोई कोर कमांडर या कोई फ़ौजी अफिसर अंदर से मिला हुआ ना हो कि वो फ़ौज के ही ख़िलाफ़ काम कर रहा हो। अगर कोई ऐसा है तो उसको चुन चुन कर फ़ौज से निकाला जाए और उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, सिविलियन को भी और फ़ौजियों को भी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो 9 मई में शरीक थे। जो भी 9 मई में शरीक था उसको सज़ा देनी फ़ौज का फ़र्ज़ है। और मैं तो बल्कि ये भी कहूँगा कि तमाम कानूनों को, जब एमरजेंसी होती है तो तमाम कानूनों को एक साइड पर रख कर मिलिट्री लॉ लगाया जाए और मिलिट्री ही अदालतों में यहाँ सज़ाएँ हों। लेकिन अगर ये बड़े बड़े दिमाग हैं, सोचें और फैसला करें, लेकिन जल्दी करें और उनको सज़ाएँ दें और ताकि हम लोग भी देख सकें। ऐसा ना हो कि ये केस इतने लंबे चले कि हम कब्रों में पहुंच जाएं, हम कब्रों में हों और इसके फैसले भी ना हो सकें। आप भट्टो का केस भी लगाएं, आप बाकी केस भी लगाएं, जनाब काजी फाइज साहब, आप तमाम वो केस जो बहुत देर से पेंडिंग पड़े हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई, ये एक अदालती कत्ल था। सारी दुनिया कहती है, अदालतें कहती हैं, आप खुद मानते होंगे, तो इस अदालती कत्ल का फैसला किया जाए। आप फैसला करें पनामा केस का। अगर वो पनामा केस गलत है, मैंने आपके कानों से, आपकी ज़ुबान से, अपने कानों से ये सुना है कि आप कह रहे हैं
किसी फंक्शन में आप खिताब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अकामा के उसके मतलब बहरहाल कुछ आपने लफ्ज़ बोले, और जो भी बोले आपको तो पता ही है। तो आप उन सब अल्फाज को मद्देनज़र रखते हुए इसको खोलें, इस केस को, और इसकी अपील को खोल के लगाएं और उसका फ़ैसला करें, और जो भी फ़ैसला हो हक सच पे फ़ैसला करें, तराजू को बराबर तोल दें। ये आपका फ़र्ज़ है, अदालतों का फ़र्ज़ है कि सबको इंसाफ दिया जाए। जो जेल में है उनको भी इंसाफ दिया जाए और जो बाहर है उनको भी इंसाफ दिया जाए। और मेरा ख्याल है इसी पे बात हम ख़त्म करते हैं। मैं कुछ जज्बाती हो रहा था, लेकिन ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबको सज़ा होनी चाहिए और सबको इंसाफ मिलना चाहिए, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तभी तरक्की करेगा। इसी पे बात ख़त्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।